बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक न्यू कोर्स स्टार्ट करेंगे दैट इज़ डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम्स। तो बेसिकली इसमें हमने डाटा स्ट्रक्चर को पढ़ना है, कुछ प्रोग्रामिंग को देखेंगे, सी प्लस प्लस को, और कुछ देखेंगे कि हम एल्गोरिदम को कैसे हम सॉल्व करते हैं। कोई भी हमारे पास एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम हो तो उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें देखना है कि इंट्रोडक्शन क्या था डाटा स्ट्रक्चर का। डाटा स्ट्रक्चर इज़ अ पार्टिकुलर वे ऑफ स्टोरिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग डाटा इन अ कंप्यूटर। बेसिकली डाटा स्ट्रक्चर एक ऐसा हमारे पास वे होता है जिसमें हम अपने डाटा को स्टोर करवा सकते हैं या फिर ऑर्गेनाइज करा सकते हैं, ताकि वो हमारे पास बेसिकली एफिशिएंट तौर पर वर्क कर सके। जब तक हमारा डाटा किसी अच्छे तरीके से वर्क नहीं करेगा तो हम उसमें कैसे और उसको ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं किसी भी सिस्टम में। तो बेसिकली यहाँ पे डाटा स्ट्रक्चर वही है कि हमारे पास पार्टिकुलर वे होता है स्टोर करवाने का या ऑर्गेनाइज करवाने का किसी भी कंप्यूटर में, ताकि वो अच्छे तरीके से अपने काम को परफॉर्म कर सके। हमें डाटा स्ट्रक्चर की ज़रूरत क्यों पड़ती है? डाटा स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज डाटा मोर एफिशिएंट प्रोग्राम्स के में यूज़ होता है। मोर पावरफुल कंप्यूटर्स होंगे तो मोर कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस होंगी, ठीक है। मोर कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन होंगी तो ज़्यादा कैलकुलेशन होगी, हमें ज़्यादा कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी, ठीक है। अगर ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेंगी तो हमारे लिए मसला क्रिएट होगा कि हम प्रोग्रामिंग कैसे करेंगे, कोड बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो इसकी ज़रूरत इसलिए पेश आई ताकि हम इस तरीके से इसको यूटिलाइज कर सकें। ऑर्गेनाइजिंग डाटा एंड ऑर्गेनाइजेशन फॉर कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स। हमारे पास जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उनके पास बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड होता है कलेक्शंस का, तो वो उसके थ्रू सर्च भी कर सकते हैं, प्रोसीड भी कर सकते हैं और उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। जैसे सपोज किसी भी स्कूल का आप एलएमएस देखें या किसी भी कॉलेज का एलएमएस देखें, तो जो वहाँ का एडमिन होता है उसके पास ये एसेस होती है कि वो आपके डाटा को सर्च भी कर सकता है, प्रोसीड भी कर सकता है, एडिट भी कर सकता है या मॉडिफाई भी कर सकता है। अब द चॉइस ऑफ डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम कैन मेक द डिफरेंस बिटवीन अ प्रोग्राम एंड रनिंग इन फ्यू सेकंड्स और मैनी डेज। तो डाटा स्ट्रक्चर की जो चॉइस है ना और एल्गोरिदम की चॉइस है, तो वो हमारे पास इस चीज़ में डिफरेंस लाती है कि प्रोग्राम कितनी देर में रन होता है और कितने सेकंड्स लेता है या फिर कितने दिन लेता है। तो आप देखते हैं कि सर डेव सी प्लस प्लस में हम कोडिंग जब करेंगे तो देखेंगे कि हमारा प्रोग्राम कितने सेकंड्स में रन होता है और कितनी देर लेता है। जितना आपका प्रोग्राम एफिशिएंट होगा उतना ज़्यादा आपको टाइम कम लगेगा, ठीक है। अब हम देखते हैं फिर डाटा स्ट्रक्चर क्या था। डाटा स्ट्रक्चर इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। डाटा को रिप्रेजेंट करने का एक मेथड है दैट ऑपरेशंस अलाउड ऑन दैट डाटा, और उसी डाटा पे जो ऑपरेशन परफॉर्म होगा उससे हमने क्या कहना है, डाटा स्ट्रक्चर कहना है। तीनों डेफिनेशन हम देखते हैं इसको स्टेप वाइज। डाटा स्ट्रक्चर इज अ वे टू स्टोर एंड ऑर्गेनाइज डाटा। डाटा स्ट्रक्चर बेसिकली हमारे पास एक वे होता है डाटा को स्टोर करवाने का और ऑर्गेनाइज करवाने का इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द असेस, ताकि हम असेस कर सकें। मैंने बताया कि जो स्कूल का एलएमएस, कॉलेज का एलएमएस होता है, वहाँ का जो एडमिन होता है उसके पास ये ऐसा होती है कि वो मॉडिफाई कर सकता है। तो डाटा स्ट्रक्चर भी यही करता है कि हमारे पास जो स्टोर करवाता है और ऑर्गेनाइज करवाता है डाटा को, ताकि हमारे पास ये फैसिलिटी आए कि हम उस डाटा को असेस कर सकें या फिर मॉडिफाई कर सकें। डाटा स्ट्रक्चर इज द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग एंड लॉजिकल एक्सप्लेनेशन बिटवीन इंडिविजुअल डाटा रिलेटेड टू द सोल्यूशन ऑफ गिवन प्रॉब्लम। तो एल्गोरिदम जब हम स्टडी करेंगे तो उसमें हमारे पास एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम दिया होगा, तो मैथमेटिकल प्रॉब्लम को हमने डिफरेंट तरीके से सॉल्व करना है। अगर हम उस मैथमेटिकल प्रॉब्लम को डिफरेंट अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कोड जो है वो रन हो सकते हैं। इसी तरह उसने क्या है कि हर किसी का जो डाटा है वो इंडिविजुअल होगा जो हमारे पास प्रॉब्लम होगा उसको सॉल्व करने के लिए। अब हमने फंडामेंटल डाटा स्ट्रक्चर पढ़ने हैं। फंडामेंटल डाटा स्ट्रक्चर में हमारे पास बेसिक डाटा स्ट्रक्चर आ जाता है, जिसमें हमारे पास एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर की टाइप होती है, दूसरी हमारे पास नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर की टाइप होती है। तो उस लीनियर को हम डिवाइड करते हैं अरेज में, लिंक लिस्ट में, लिंक लिस्ट में स्टैक्स में, ठीक है। लिंक लिस्ट में, स्टैक्स में और क्यूज में हम यूज करते हैं इसको। जबकि ग्राफ्स, ट्रीज और हैश टेबल जो आते हैं वो हमारे पास आते हैं नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर बेसिकली इसी चीज़ में आ जाती है कि हमारे पास ग्राफ, ट्रीज और हैश टेबल्स यूज़ करते हैं। अब हम अरे की बात करें तो बेसिकली अरे हमारे पास सेम डाटा टाइप के हम इसमें सेम डाटा टाइप के वेरिएबल्स यूज़ करते हैं। तो हमारे पास ये कनेक्शन देखें आपस में, नो एक चीज़ का दूसरी चीज़ के साथ कनेक्शन है, तो ये हमारे पास लिंक लिस्ट है। लिंक लिस्ट में आपको पता है कि नोड्स को क्रिएट होते हैं, नोड्स हम आगे जाकर पढ़ेंगे। एक नोड दूसरी नोड के साथ कनेक्टेड है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, लिंक लिस्ट। अब ट्रीज की बात आनी है, ट्रीज में आपको पता है कि ब्रांचेज होती हैं, एक ब्रांच दूसरी के साथ कनेक्टेड है, दूसरी तीसरे के साथ कनेक्टेड है, तो इसमें हम एक को डॉटर कहेंगे, इसको एक को पेरेंट कहेंगे, एक को हम चाइल्ड कहेंगे, इस तरह से आगे जाकर पढ़ेंगे। अब क्यूज में, क्यूज का मतलब ये है कि एक तरतीब, एक लाइन वाइज आपने किसी भी नंबर को अरेंज किया हुआ किसी भी वेरिएबल्स को। तो अब हमने
इस वेरिएबल को हमने एक से एंटर किया, दूसरे से हमने यहाँ से निकाल दिया। स्टैक्स का मतलब होता है कि ढेर लगाना किसी भी चीज़ का। तो स्टैक्स का मतलब है कि अगर हमने फिर अपने डाटा को एंटर किया, साथ ही हमने अपने डाटा को लीव कर दिया। Linear data structure is said to be linear if its elements form a sequence or linear list। हमारे पास इसका एलिमेंट्स सीक्वेंस में हो या फिर लीनियर लिस्ट में हो तो उसे हम क्या कहते हैं, डाटा स्ट्रक्चर कहते हैं, लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। इसकी एग्जांपल्स जैसे अरेज है, लिंक लिस्ट हैं, स्टैक्स हैं, क्यूज हैं, ठीक है। ये हमारे पास इसकी लीनियर डाटा स्ट्रक्चर की टाइप्स हैं। Non-linear data structure is said to be non-linear if its element does not form a sequence। उसमें सीक्वेंस नहीं होता है, इरेगुलर तरीके से हमारे पास डाटा स्टोर हुआ आता है, ठीक है, किसी भी मेमोरी में। तो ट्रीज आ सकते हैं, इसमें ग्राफ्स आ जाते हैं, हैश टेबल्स आ जाते हैं। ईच एलिमेंट में बी कनेक्टेड विद 2 or more नोड्स। एक एलिमेंट एक से ज्यादा नोड के साथ कनेक्ट होगा इन आ लीनियर और नॉन लीनियर अरेंजमेंट। तो नॉन लीनियर का मतलब कि इरेगुलर तरीके से अरेंज होगा। अब हमने ऑपरेशन देखने के डाटा स्ट्रक्चर के ऊपर कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म हो सकते हैं। तो डाटा स्ट्रक्चर के ऊपर इसने ये ऑपरेशन बताया है। फर्स्ट वन इज ट्रेवर्सल। ट्रेवर्सल जो हमारे पास डाटा स्ट्रक्चर में हमारे पास एक नोड से दूसरी नोड में ट्रैवल डाटा होगा, दैट इज ट्रेवर्सल। अब हम इसको सर्च भी कर सकते हैं। तो सर्च करने के लिए हमें कोई भी गिवन एलिमेंट दिए होंगे, इंसर्ट भी कर सकते हैं अपने डाटा को, डाटा नोड से ऐड करने के, डिलीट करेंगे। ये देखिए डिलीशन का ऑप्शन भी होगा हमारे पास, सॉर्टिंग का होगा, और हमारे पास मर्जिंग होगा। हम दो डाटा स्ट्रक्चर को आपस में मर्ज भी कर सकते हैं, उनको सॉर्ट भी कर सकते हैं, उनको रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास असेस होगी तो हम डाटा स्ट्रक्चर को प्रोसीड कर सकते हैं। अब हमारे पास आ जाता है लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। उसमें मैंने बताया था आपके पास अरेज होगी, लिंक लिस्ट होगी, स्टैक्स होंगे एंड क्यूज होंगे। तो बेसिकली ये हमारे पास इसकी लीनियर डाटा स्ट्रक्चर में टाइप्स आ जाती हैं। तो सबसे पहले तो अरे को देखना है, सीक्वेंस ऑफ एन आइटम्स ऑफ सेम डाटा टाइप दैट आर स्टोर्ड कॉन्टिग्यूसली इन कंप्यूटर मेमोरी एंड मेड एक्सेसिबल बाय स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ इंडेक्स। सेम डाटा टाइप की जो हमारे पास मेमोरी में जो हमारे पास स्टोर होंगे ना वेरिएबल्स, उसको हम कहते हैं अरे। तो इसकी प्रॉपर्टीज ये है कि इसकी फिक्स लेंथ होगी, लेंथ हम कुछ भी रख सकते हैं, 50 रख सकते हैं, 100 रख सकते हैं, ठीक है। और मेमोरी लोकेशन भी कॉन्टिग्यूस होगी, डायरेक्ट एक्सेस भी कर सकते हैं, इंसर्ट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। ये देखिए हमारे पास ये सारे एक हमारे पास अरे है इंटीजर एलिमेंट्स की 1 से लेकर 10 तक। आपको पता है कि अरे का इंडेक्स होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। तो यहाँ से हमने इंडेक्स स्टार्ट किया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये हमारे पास कॉन्टिग्यूस मेमोरी लोकेशन में सारे एलिमेंट्स पड़े हुए हैं। लिंक लिस्ट क्या होते हैं? लिंक लिस्ट ए सीक्वेंस ऑफ 0 और मोर नोड्स ईच कंटेनिंग टू काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन। दो टाइप्स की इंफॉर्मेशन होती है, एक होता है डाटा और दूसरा होता है पॉइंटर। हमारे पास लिंक होता है एक डाटा को दूसरे के साथ, और दूसरा हमारे पास क्या होता है, पॉइंटर होता है, जो एक नोड से दूसरी नोड के दरमियान कनेक्शन क्रिएट करता है या फिर एक नोड का दूसरी नोड में एड्रेस स्टोर करवाता है। तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज में डायनामिक लेंथ आ सकती है, आर्बिट्रेरी मेमोरी लोकेशन आ जाती हैं, एसेस बाय फॉलोइंग लिंक्स। इसको हम इंसर्ट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। लिंक लिस्ट की टाइप्स आ जाती हैं, एक सिंगल लिंक लिस्ट होती है जो नेक्स्ट पॉइंटर पे मूव करती है, और दूसरी हमारे पास होती है डबल लिंक लिस्ट। वो क्या करती है, नेक्स्ट प्लस प्रीवियस का पॉइंटर। देखिए हमारे पास ये लिंक लिस्ट है। अब यहाँ पे तो हमारे पास एक सिंगल एलिमेंट है, पिछला एलिमेंट नल है, और एक लिंक दूसरे के साथ कनेक्टेड है और दूसरी नेक्स्ट और प्रीवियस का आपस में कनेक्शन है। अब हमारे पास आ जाता है स्टैक्स एंड क्यूज। तो स्टैक्स इज अ डाटा स्ट्रक्चर दैट यूजेस लास्ट इन फर्स्ट आउट लिफो। लिफो का मतलब है क्या है, जो हमारे पास लास्ट पे वेरिएबल स्टोर होगा वो हमारे पास फर्स्ट पे आ जाएगा, और फर्स्ट वाला जो होगा हमारे पास लास्ट पे, मतलब कि लास्ट इन फर्स्ट आउट जो हमारे पास एंटर लास्ट पे होगा वो हमारे पास फर्स्ट पे रिलीज होगा। ऑर्डरिंग एंड अलाउज रीडिंग राइटिंग ऑन टॉप एलिमेंट्स ओनली। ये देखिए हमारे पास दो यहाँ पे वेरिएबल यूज होंगे, वन इज पुश एंड सेकंड इज पॉप। यहाँ से डाटा एंटर कर रहे हैं, यहाँ से लीव होता जा रहा है। तो इंसर्शन, यहाँ पे भी इंसर्शन या डिलीशन का फंक्शन यूज होता है टॉप पे। तो यहाँ पे लिफो इसलिए यूज हुआ है कि लास्ट फर्स्ट और लास्ट पे हम जो डाटा फेंकते हैं वो पहले निकलता है। टू ऑपरेशन होंगे, पुश के लिए इंसर्शन और पॉप के लिए रिमूवल होगा, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं क्यूज पे। कलेक्शन विद assess only item that has been present the longest। तो हमारे पास कलेक्शन होगी भी डिफरेंट टाइप की, ताकि हम अपने मेमोरी एलिमेंट को असेस कर सकें। प्रॉपर्टीज इसकी वही हैं, इंसर्शन और डिलीशन।
इंसर्ट का मतलब हमने एंटर कर दिया, इन क्यू का मतलब है कि हमने उसकी जो एक सीक्वेंस बना हुआ था उसको हमने डिस्टॉर्ट कर दिया। यहाँ पे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो फर्स्ट में एंटर होगा वो फर्स्ट पे ही बाहर निकलेगा। इस पे दो ऑपरेशन होंगे, एक होगा एन क्यू, दूसरा होगा डी क्यू, ठीक है। अब हमने अगर फ्रंट से एंटर डाटा किया है तो वो बैक से बाहर निकल आएगा, जैसे 20, 30, 40, 50, 60 सारे एलिमेंट्स इसमें हमने रखे हुए हैं। तो सारे एलिमेंट्स रखे हुए हैं तो वो इस चीज़ को शो करना है कि हमने जो डाटा है वो अपने स्टोर किया हुआ है। तो ये हमने पढ़ा था लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। तो इसकी कुछ टाइप्स पढ़ी थी, बाकी इंशाल्लाह जो हम कल पढ़ेंगे वो बाकी हम नॉन लीनियर को स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ तक आपको होप सो के समझ आ गई होगी, बाकी इंशाल्लाह कल स्टार्ट करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।